तो सीएसएस में ये हमारी इंटरनल स्टाइल शीट है, ठीक है। इंटरनल क्यों है? क्योंकि स्टाइल टैग यूज हो रहा है, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज हो रहा है। स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू जब आप वैल्यू डिफाइन करते हो तो पहली चीज ये पार्ट आपका एट्रीब्यूट है और ये उसकी वैल्यू है, कॉलन से सेपरेट होगी और सेमी कॉलन से मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। मान लो आप बैकग्राउंड कलर भी देना चाहते हो, बैकग्राउंड कलर, इनलाइन हो गया ना ये? हाँ ये इनलाइन ही है। बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देते हैं और रेड की जगह येलो कर देते हैं। देखें क्या चीज हुआ, सही है। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड कलर भी आप हेडिंग टैग का डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका तरीका हुआ कैसे आप पैटर्न करेंगे, कैसे मैचिंग करेंगे। अब अगर हम पैराग्राफ में डिफाइन करते हैं, मान लो कोई पैराग्राफ उठाते हैं कहीं से, किसी वेबसाइट से उठाते हैं, कोई भी वेबसाइट ये उठा लेते हैं। अरे ये तो यूट्यूब है, ये थोड़ी चीज था। कुछ भी अच्छी वेबसाइट नहीं मिलेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखते हैं, उसमें कंटेंट ज्यादा होता है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया थोड़ी ठीक रहती है। अरे एडवर्टाइज, मान लो आप ये पैराग्राफ लिख रहे हो, अब ध्यान से देखना, इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट यूज होंगे साथ साथ। ठीक है, इसके अभी अगर हम यूज करते हैं तो कैसा आ रहा है हमारा पेज, सीएसएस वाला, दिस इज लाइक दिस। अब मैं इस पैराग्राफ को यहां पे डिवाइड करना, थोड़ा सा गैप देना चाहता हूं, तो मैं क्या यूज करूंगा, मार्जिन। स्टाइल लिखेंगे तो स्टाइल में, स्टाइल के अंदर आता है मार्जिन, मार्जिन जिसमें आपने लिख दिया 20। मार्जिन इज इक्वल्स टू मार्जिन, मार्जिन में भी लेफ्ट से चाहिए मुझे मार्जिन 25 पिक्सल। देखें कुछ चेंज आप दिख रहा है, विजिबल हुआ आपको थोड़ा गैप? नहीं, ज्यादा देंगे तब होगा। हुआ भैया, हुआ 50 पिक्सल्स। जो आप कह रहे थे कि अगर बीच में हमें लाना है तो हम कैसे लाएंगे, यूज दिस। हाँ आ गया। और अगर आप इसी मार्जिन को लेफ्ट और राइट दोनों से देना चाहते हो तो राइट भी लिख दो। सीधा सीधा एट्रीब्यूट्स हैं और कुछ नहीं, राइट। भैया कुछ दिख रहा है, विजिबल हो रहा है थोड़ा सा। अब इसका आप बॉर्डर क्रिएट करना चाहते हो, बॉर्डर 1 पिक्सल, बॉर्डर बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ दे देते हैं 1 पिक्सल। देखें थोड़ा सा होता है, एक सेमी कॉलम ज्यादा। कहाँ नहीं रहा, पैडिंग भी दे देते हैं।
क्यों नहीं सेव नहीं हो गया क्या? आना तो चाहिए। हाँ क्यों नहीं रहा है? बॉर्डर डिफॉल्ट क्या होता है? डैश तो नहीं होता, ब्लैंक तो नहीं होता। एक मिनट देखते हैं यार क्यों नहीं आ रहा। बॉर्डर स्टाइल और चाहिए, डिफाइन कर देते हैं एक और बॉर्डर सॉलिड। सी बॉर्डर आ गया। तो बॉर्डर स्टाइल जो है, अब देखो यहाँ पे एट्रीब्यूट डिस्कस करते हैं। वैसे तो मार्जिन तो समझ में आएगी आप लोगों को। तो मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। टॉप से भी अगर आपको छोड़ना है तो आप टॉप यूज कर सकते हो, बॉटम से छोड़ना चाहते हो बॉटम कर सकते हो। बॉर्डर में 4 साइड्स होंगी। स्टाइल होगा, स्टाइल में अगर आप कुछ भी नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट बॉर्डर जो होता है नो बॉर्डर होता है, मतलब बॉर्डर विजिबल नहीं होता है। इस वजह से आपको बॉर्डर का स्टाइल डिफाइन करना है। अगर आप पिक्सल्स डिफाइन, ये विड्थ नहीं डिफाइन करते हो तो बाय डिफॉल्ट 1 पिक्सल ही लेगा वो। ये ज्यादा ही ले लिया, इवन बड़ा कम नहीं लिया उसने, ज्यादा ले लिया। तो अगर आप उसे डिफाइन करोगे तो दैट इज अप टू यू कि आप कितना बड़ा बॉर्डर चाहते हो, कितना मोटा थिक बॉर्डर चाहते हो। अब यहां पे समझिए मार्जिन में और पैडिंग में क्या डिफरेंस है। पैडिंग अगर आप देते हो, पैडिंग लेफ्ट 25 पिक्सल सेमीकोलन। तो मार्जिन तो होता है कि आपका कंटेंट स्टार्ट कहां से होगा, मार्जिन मतलब जो पूरी स्क्रीन है उसके कंट्रोल से। और पैडिंग जो होता है, जो बॉर्डर है वहां से कितना गैप लेके चलेगा, अंदर कितना गैप देना है और बाहर कितना गैप देना है। समझ में आ गया? समझ आया। पैडिंग वो चीज होती है। पैडिंग आप अगर सिर्फ पैडिंग लिख देते हो, मान लो आपने पैडिंग लेफ्ट नहीं लिखा, सिर्फ पैडिंग लिखा, तो क्या होगा, चारों तरफ से पैडिंग हो जाएगी 25 पिक्सल की। तो उसने लेफ्ट राइट बॉटम, ऐसी मार्जिन भी है, मार्जिन में भी अगर आप नहीं लिखोगे तो वो चारों तरफ से ले लेगा। मार्जिन लेफ्ट राइट लिखोगे तो वो तो आप डायरेक्शन डिफाइन कर रहे हो ना, पर अगर आप लिखते हो तो ठीक है, नहीं लिखते हो तो वो चारों तरफ से ले लेगा। तो ये पैडिंग होता है। इतना क्लियर है? बॉर्डर में कलर आप डिफाइन कर सकते हो, जो आप कह रहे थे एक बार के बॉर्डर का कलर अगर हमें देना हो तो कैसे करेंगे। विड्थ देनी हो तो विड्थ कैसे डिफाइन करोगे। विड्थ बाय डिफॉल्ट हम इतनी बड़ी रखते नहीं है वैसे। सॉलिड, इधर बहुत सारी वैल्यूज हैं। डैश्ड, डैश की फॉर्म में है ये, देखते हैं डैश। देखो डैश डैश करके आ जाएगा, विजिबल है ना। तो अगर डैश डैश करके आपको बॉर्डर चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हो। डॉटेड चाहिए तो डॉटेड लिख दो, तो डॉट 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 करके आएगा। तो वो जैसा आपको चाहिए अकॉर्डिंग टू योर टाइप आप डिफाइन कर सकते हो बॉर्डर। और यहाँ पे हम पैडिंग 2 जगह से दे देते हैं, लेफ्ट और राइट। एक और तरीका होता है पैडिंग में, अगर आप लिख देते हो मान लो 0 पिक्सल 0 25 0 और 25, तो अब क्या होगा। तो देखो जो फर्स्ट है, मान लो इसे मैं सिर्फ इस वाले एट्रीब्यूट को बढ़ाता हूं, इसे लिख लेना। अगर मैं सिर्फ इसको बढ़ा रहा हूं तो ये वाला कौन सी साइड है, ये राइट साइड है। राइट से कितना अलाइनमेंट लेना है, ठीक है। अगर मैं इसे बढ़ाता हूं तो ये लेफ्ट साइड है। क्या हुआ, अगर मैं इसे लिखता हूं, मान लो कमेंट में लिख देता हूं यहां पे, तो ये था आपका राइट, ये आपका था लेफ्ट, और इनमें से अगर मैं इसमें 10 दे देता हूं मान लो, तो नीचे से जो गैप आया ये है बॉटम। तो अगर आप ऐसे भी देना चाहो तो ऐसे भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है आपको वैसे ही करना। और ये टॉप से सेम फॉर मार्जिन 50 कर देते हैं। तो ऊपर से कितना छोड़ना है आप जो डिफाइन करोगे, मतलब जरूरी नहीं है लेफ्ट राइट अलग अलग से दो,
आप पैडिंग नहीं, 4 एट्रीब्यूट्स, बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सी वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। चलता कुछ ऐसे है, टॉप ऊपर, राइट बॉटम राइट लेफ्ट, ऐसे याद बॉटम रखना। लेफ्ट सर्कुलर बना देना, क्लॉकवाइज चलता है मतलब। टॉप से टॉप, राइट बॉटम देन लेफ्ट। समझ में आ लेफ्ट गया? तो ये डायरेक्शंस याद करने के तरीके हैं। लिख लो इसे, इतना लिख लो। अब इवन इसमें ही मैं बैकग्राउंड कलर भी डाल देता हूँ। बैकग्राउंड कलर, कलर के लिए अब देखो कलर कोड, अगर मेरे को तो कलर याद नहीं है, मेरे को बहुत लाइट कलर डालना है, कलर कोड से उठा सकते हैं हम। कलर कोड नेट से देखो, मिल जाएगा आपको, कई जगह है कलर कोड की स्कीम। तो आप यहां से उठा रहे हो कलर पिकर से, या मैं आपके नाम कोड्स बता देगा। अगर मुझे बहुत हल्का सा चाहिए बैकग्राउंड, मैं ये यूज करूँ, तो यहाँ लिख दूंगा, हैश लगा के लिख दीजिएगा, तो ये कलर बैकग्राउंड में वो डाल देगा, थोड़ा सा सेंसेबल लगेगा, राइट। अब फॉन्ट को अगर आप अभी, चलो इतना लिख लो, मैं फिर बहुत सारी चीजें लिखवा दो भैया, लिखवा दो, फॉन्ट का भी लिखवा दो, एक साथ ही हो जाएगा। चलो फॉन्ट का भी लिख देते हैं। अब सिंपल फॉन्ट का सिंपल भी चीजें अगर आप चीजें लिखोगे, समझ में तो आ ही जाएगा। फॉन्ट स्टाइल, तो फॉन्ट स्टाइल लिख दो। फॉन्ट विंडो है हमारे पास। एक आध फॉन्ट का नाम देख लेते हैं ना, थोड़ा सा। अब क्योंकि इसकी वैल्यू अल्फा न्यूमेरिक है, तो आप ऐसे लिखिए, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। डबल कोड तो आपका वो वाला चल रहा है अभी, मार्जिन वाला, है ना। साइज भी होता है 20 पिक्सल, ये पिक्सल्स में लेता है साइज, ये H1 H2 नहीं लेगा। अगर आपको साइज बढ़ाना है तो यू कैन यूज दिस। अभी इतना करके देखो, ये देखो फॉन्ट का टाइप बदल गया, किस टाइप का फॉन्ट हो गया ये जो आपने लिखा है इधर। आप और चेंज करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऊपर आप थोड़ा सा कोरियर कर लेते हैं, देखना चेंजेस क्या हो गए। चेंज नहीं हुआ ना, तो सारे फॉन्ट ये सपोर्ट नहीं करता, जो फॉन्ट आप लिखोगे उसमें से उठाता है। तो आपको कौन सा फॉन्ट देना है वो आपको सेलेक्टेड होना चाहिए, कुछ ही फॉन्ट सेलेक्ट करता है। एरियल तो बाय डिफॉल्ट इसने एरियल ही उठाया है शायद, एरियल होना चाहिए। टाइप्स कुछ गड़बड़ है, फॉन्ट नेम होता है कुछ एट्रीब्यूट शायद हमने गलत लिख दिया है। फॉन्ट में ना इसमें मैच नहीं कर रहा है ये। अच्छा, फॉन्ट फैमिली होता है, फॉन्ट स्टाइल नहीं, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली क्या लिखा है?
एरियल का देखो, फॉन्ट फैमिली से फर्क पड़ रहा है, तो फॉन्ट फैमिली देना होता है आपको, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो फॉन्ट यस फैमिली सर। पे जो आप दोगे वो चीज आ गई चलेगी सर। आप। फॉन्ट स्टाइल में भी तो सर हम खाली एरियल लिखते हैं तब भी तो शायद हो जाता ना। ना ना ना, फॉन्ट स्टाइल में नहीं होगा, अच्छा। सीएसएस में फॉन्ट स्टाइल में नहीं होता है। ओके। और लिख लोगे? हाँ लिख लो लिख लो। तो आपको जैसे आप पहले बना रहे थे हेडर, हेडर में अगर आपको बैकग्राउंड देना है तो आप बैकग्राउंड यूज कर सकते हो आप, ठीक है। कलर्स का जरूरी नहीं है आप कलर्स का नाम लिखो, कलर्स का कोड आप वेबसाइट से उठा सकते हो, किसी भी वेबसाइट से। ऐसे ही मार्जिन लेफ्ट राइट से जो मार्जिन आप नहीं दे पा रहे थे वो देख लेना। अगर हम खाली लिखे मार्जिन और कॉलन कुछ भी लिखा 250 पिक्सल तो वो वो चारों तरफ चारों दे देगा तरफ से ले लेफ्ट लेगा। राइट। हाँ लेफ्ट लेफ्ट राइट बॉटम से भी टॉप से भी। हाँ हाँ, चारों तरफ से ले लेता है। बॉर्डर का कलर कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया, बैकग्राउंड का कलर कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया, राइट। टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं ये भी मैंने बता दिया। पैराग्राफ पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाइन लिख के डॉट डॉट मार देना और पैराग्राफ क्लोज कर देना।
CSS में सर सारे ये फॉन्ट्स की फैमिली जो सपोर्टेड है जो हम वर्ड में लिखते हैं? नहीं, मेनली 7 होते हैं। अच्छा, जो मेन एरियल, होते हैं टाइम्स 7-8 होते हैं, वही यूज करना। टाइम्स न्यू रोमन एक तो वो होता है, एरियल हो गया। हाँ, हाँ, एक आध और दूंगा। नाम बता दूंगा, लिस्ट भेज दूंगा। अच्छा, ठीक है, होगा सर। मतलब जनरल वाले यूज कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं कि बहुत अलग सा यूज कर रहे हो फिर वो आ ही नहीं रहा। हम्म अब आता है बैकग्राउंड इमेज, मिटा दो ना ये सब। हाँ जी मिटा दो। बैकग्राउंड इमेज बॉडी में ही लगा दिया मैंने। यहाँ पे जब आप इमेज का नाम दोगे तो यूआरएल के अंदर दोगे। कोई इमेज डाउनलोड कर लेते हैं बैकग्राउंड के लिए। तो तेरे पे पड़ी है मेरे पे किसी पे भी? कुछ भी कर लो था नेट पे से। हाँ, फिर तो मैं कर ही सकता हूँ ना, अगर तुम पे नहीं पड़ी है तो। हाँ सर। मैंने बैकग्राउंड नाम दे दिया उस फाइल का। मैं अज्यूम कर रहा हूँ जेपीजी हो, बाकी नहीं तो देखना पड़ेगा, अगर नहीं आएगी इमेज तो हमारी आई नो, यानी कि फाइल का नाम गड़बड़ है। देखते हैं फाइल कहाँ है, पहले फाइल आई नहीं आई वो देखते हैं। इमेज, बैकग्राउंड, प्रॉपर्टीज, जेपीजी ही है, फिर क्यों नहीं आई? बैकग्राउंड, सी आगे बैकग्राउंड इमेज। सर। तो ये आपका बैकग्राउंड इमेज लाने का तरीका है। आपने देखा कुछ फर्क दिख रहा है आपको? नहीं दिख ट्रांसमिशन रहा? इस ओपेसिटी को हटा के देखते हैं हम पहले। दिख रहा फर्क। थोड़ा डार्क आपने ये किया, थोड़ा अलग। ओपेसिटी बेसिकली क्या करता है कि मतलब ब्लर कर दे, मतलब थोड़ा सा लाइट वेट कर देता है। जितना ज्यादा कम करो, हाँ ट्रांसपेरेंट कर देता है, ये मान लो उतना वो करेगा। ठीक है, लिख लो। तो ये आपको अपने हिसाब, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से यूज करना है। इट्स नॉट अबाउट कि मैंने आपको कुछ काम देना है, मैंने एट्रीब्यूट बता दिए, इन्हें भर भर के यूज करो। ठीक है ना? ऐसा ऐसे नहीं कि नहीं नहीं हमने काम तो आपने दिया ही नहीं था तो हम तो कुछ कर नहीं सकते। आप कोई भी वेबसाइट से उठाओ, आपको जैसा अच्छा लगे कलर कॉम्बिनेशन, जरूरी नहीं है आप उसकी रेप्लिका क्रिएट करो। मान लो मुझे दिख रहा है यहाँ पे लाइट लगी हुई है और ये जो डेटा है मैं चाहता हूं इस लाइट के नीचे आए, बैकग्राउंड इमेज तो मुझे पता है ना,
मैंने कहा ठीक है बैकग्राउंड इमेज तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, और ये पैराग्राफ को अगर मैं टॉप से, क्या होता है ये होता है टॉप, मार्जिन वाला कहाँ गया, मार्जिन टॉप नहीं है ना हमारे पास, क्या लिख देते हैं मार्जिन नहीं टॉप, और कितना 35 पिक्सल देके देखते हैं पहले, पिक्सल से तो कुछ नहीं होगा, उससे 100 तो देते हैं, हाँ थोड़ा खिसकेगा शायद, 150 200 350 है, आया कुछ इसके नीचे आ गया ना लाइट के नीचे, थोड़ा सा वो अच्छा पिक्चर देगा, मतलब वो तो आपको अब अलाइन करना पड़ेगा, लेफ्ट से आप कम कर दो इसे 150 कर दो, और कम करो 50 करो, ताकि वो इधर दिखना लग जाए, राइट, और इसका जो राइट है वो भी कम कर दो, इसे भी 1, इसे बढ़ा दो 450 कर दो, अभी थोड़ा ठीक है ना, इसका सेंटर सा आ गया, इमेज का सेंटर पॉइंट आ गया, और आपका पैराग्राफ विजिबल है, और इवन आप बैकग्राउंड कलर भी आप इसका चेंज करके देखो, तो ये आपके ऊपर है, आप कैसा करना चाहते हो, ब्लू कर दो, उससे रिलेट करना शुरू करेगा, आप चाहो तो थोड़ा कलर कोड ढूंढो, तो बन तो सेम भी जाएगा, अलग भी जाएगा, आपके ऊपर होता है ना कलर कोड, आप कैसे कितनी मेहनत करना चाहते हो, क्योंकि ये आपका फ्रंट एंड डिजाइनिंग का कोर्स है, और फ्रंट एंड में आप कोई बैक एंड नहीं कर रहे हो, आप पहले फ्रंट का डिजाइन पार्ट पे काम करोगे, कि आपको कैसा चाहिए, कितना मैच होना चाहिए, अगर कर पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आता ही कुछ नहीं किसी को। ये कोड तो उतना ही रहता है भाई, कोड में फर्क नहीं पर्पल शेड मैच है थोड़ा, पड़ता, ये मैच नहीं हो रहा, और क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और मैच करते हैं, कौन सा मैच करेगा देखिए, डार्क करें या कम करें, ओपोसिटी थोड़ी सी कम करके देखो, उससे शायद फर्क पड़ेगा, ब्लर हो जाएगा थोड़ा सा वो करो, 2 कर देता हूँ, लो सी मैच हो गया, कलर तो मैच हो गया, हो गया भी वो, अब इसे हम कर देते हैं, इसे तो हम 5 बढ़ाएंगे ना, तो हमें दिखना ही चाहिए, ठीक है, 5 पे क्यों, मतलब इसे तो 1 नहीं करता मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 करता मैं, ओपेसिटी अभी चाहिए ही नहीं, अभी थोड़ा सा विजिबल होगा, इस तरह से आपके ऊपर है कि आप कैसे उसे यूटिलाइज करना चाहते हो, बैकग्राउंड इमेज को करना भी चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, समझ में आया, लिख लो कल इसे, जैसे हमने यहाँ पे अपने बैकग्राउंड इमेज में यूआरएल के अंदर वो जो हमने सेव की, अगर हम यहाँ पे एक्चुअल यूआरएल डाल दें इस वाले इमेज का, लोड तो होगी डाल दो, वो भी लोड हो जाएगा ना? हाँ, हाँ ठीक है और कभी हम ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि एक्सटर्नल यूआरएल जो है वो चेंज हो सकता है, तो हमारी वेबसाइट गड़बड़ हो जाएगी, हाँ ये है, ये तो आपने लिखा हुआ ही है, ऐसा सिर्फ यही लिखना है शायद, लिख लो लिख लो, लिख लिया क्या? लिख लिया, अच्छा अभी मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, दोबारा कनेक्ट करना हूँ, फिर दोबारा कनेक्ट करना, अच्छा ठीक है।